मिस्ट्री थ्रिलर जीत घोष। आज की कहानी मेरे कुछ दोस्तों के साथ घटी शमशान घाट में डर की एक सच्ची घटना पर आधारित है। आज की इस कहानी में आप लोग सुनने जा रहे हो किस तरह मेरे कुछ दोस्त भूत या आत्मा को अनुभव करने के लिए शमशान घाट पहुंच जाते हैं और शमशान साधना में एक अघोरी के साथ शामिल होते हैं। और वो लोग जो मजाक से भूत को या फिर आत्मा को अनुभव या फिर देखने के लिए शमशान घाट पहुंच चुके थे, उन्हें सचमुच ये विश्वास हो जाता है कि भूत होते हैं, आत्मा भी होती है। मेरे कुछ दोस्तों की तरह ही कई लोग ऐसे होते हैं जो भूत प्रेत या फिर जो आत्माएं होते हैं उन पे विश्वास नहीं करते। उन्हें ये लगता है कि ये सब बनी बनाए बातें हैं, ना भूत होते हैं, ना आत्मा होते हैं और ना प्रेत होते हैं। ऐसा सुनने में आता है कि रात को कहीं जाओ या ना जाओ, शमशान घाट या कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए, ना ही शमशान घाट के करीब से या फिर कब्रिस्तान के करीब से गुजरना चाहिए। इसका कारण यह है कि शमशान घाट में जो है कई डेड बॉडीज को जलाया जाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि उनका जो आत्माएं होती हैं वो शमशान घाट के इधर उधर चारों तरफ आसपास जो है भटकती रहती है। इसी तरह से मेरे दोस्त जो थे उन लोग ने सभी मिलके ये डिसाइड किया कि वो एक दिन रात को जो है एक अघोरी के साथ बात करके शमशान घाट जाएंगे और अघोरी के मदद से जो है वो भूत आत्मा या प्रेत को देखने का कोशिश करेंगे या फिर अनुभव करेंगे। इसी तरह से एक दिन मेरे 3-4 फ्रेंड्स जो है एक दिन रात को पहुंच जाते हैं शमशान घाट में और वो जिस अघोरी से उन्होंने बात किया था उस अघोरी के साथ वो मिलते हैं। अघोरी साधु से वह मिलने के बाद जो है वो ये बताते हैं और ये पूछते भी हैं कि क्या सच में जो है भूत प्रेत आत्मा शमशान में दिखाई देते हैं। अघोरी साधु यह सुन के बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, जिस तरह से जो है अच्छी शक्तियां होती है, जिस तरह से भगवान होते हैं, उसी तरह से जो है बुरी शक्तियां भी होती है और बुरी शक्तियां को हम अनुभव भी कर सकते हैं और आंखों से देख भी सकते हैं, लेकिन वो अचानक इधर उधर दिखाई नहीं देते हैं या फिर सबको नहीं दिखाई देते हैं। कुछ कुछ इंसानों को भूत प्रेत दिखाई देते हैं जिनका जो राज होता है वो बहुत हल्का होता है। राज हल्का जिनका होता है उन्हें बहुत ही आसानी से जो है भूत प्रेत दिखाई देते हैं और भूत प्रेत को अगर देखना है तो शमशान साधना के वक्त जो है उन्हें देखा जा सकता है, जब मैं शमशान में बैठ के क्रिया करूंगा। लेकिन अगर तुम सभी को भूत प्रेत देखना है शमशान साधना के वक्त, तो फिर तुम्हें मैं जो कहूँगा वो मान के चलना होगा, क्योंकि अगर जो मैं कहूँगा वो अगर तुम नहीं मानोगे, शमशान साधना करते वक्त जो चीज़ मैं मना करूँगा उसे अगर तुम लोग नहीं मानकर उसे तोड़ दोगे तो इसका खामियाजा जो है तुम सबको भुगतना पड़ सकता है और खामियाजा इतना अत्यंत हो सकता है कि तुम सभी की मृत्यु भी हो सकती है। तुम सब जो है ये सोच रहे हो कि भूत प्रेत मजाक है, भूत प्रेत होते नहीं हैं, लेकिन साधना करते वक्त मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन जो मैं मना करूंगा वो तुम लोग मत करना। यह बात सुनकर मेरे दोस्त लोग जो है बहुत ही इंटरेस्टेड हो जाते हैं इस प्रक्रिया के बारे में, वह बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं भूत को देखने के लिए और वो अघोरी साधु से कहते हैं कि ठीक है, हम लोग आप जो कहेंगे, जिस तरह से कहेंगे हम लोग उसको मान करके हम लोग आपके साथ साधना में बैठेंगे। यह बात सुनकर
अघोरी साधु मेरे दोस्तों को कहते हैं कि साधना शुरू करने के लिए जो है प्रसाद लेके आओ। प्रसाद का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, वो पीने के लिए कुछ लेके आने को कह रहे थे। तो मेरे दोस्त लोग जो है बाजार में जाकर के जो है पीने के लिए वो सामान जो है माद्य पदार्थ जो है वो लेके आते हैं और साधु को दे देते हैं। अघोरी साधु के साथ बैठकर जो है मेरे कुछ दोस्त लोग भी जो है कुछ पैक्स लगा लेते हैं और सभी जो है थोड़ा बहुत नशे में डूब जाते हैं। लेकिन सबका होश सही था। जैसे ही आधी रात होती है, रात के ठीक ही 1 बजते हैं, वो साधु, वह अघोरी साधु मेरे दोस्तों को लेकर के शमशान के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। शमशान साधना करने के लिए, अपना क्रिया को करने के लिए, मेरे दोस्तों को जो है भूत प्रेत पिशाच और आत्माओं का अनुभूति कराने के लिए और दिखाने के लिए। इसी तरह से जो है सब साधना करने के लिए जितना भी सामग्री लगता है सबका आयोजन किया जाता है और अघोरी साधु बाबा के जितने भी चेले चामुंडे थे वो भी जुट जाते हैं शमशान साधना के प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, शुरू करने के लिए। अघोरी साधु बाबा जिस जगह पे शमशान साधना करने वाले थे उस जगह पे जो है सफेद कलर का कुछ पाउडर जैसा चीज से जो है एक आकृति का चित्र बनाते हैं। जिस तरह एक स्टार होता है और वो स्टार जो है एक सर्किल में बना हुआ होता है, उस तरह का एक आकृति जो है वो अघोरी साधु बाबा उस जगह पे बनाते हैं और उस आकृति के बीचों बीच जो है अघोरी साधु बाबा बैठ जाते हैं और मेरे उन सभी दोस्तों को जो है उस सर्किल के चारों तरफ बैठने को कहते हैं। साथ ही साथ अघोरी साधु बाबा ये मेरे दोस्तों को कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, जैसे ही साधना शुरू होगी तब से अंत तक, जब तक मैं नहीं कहूँगा कि साधना समाप्त होती है तब तक तुम लोग इस सर्कल के बाहर मत निकलना। कुछ भी हो जाए, साधना करते वक्त तुम्हें कोई बुला सकता है पीछे से, कोई तुम्हारा बाल खींच सकता है, कोई तुम्हें डरा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो जाए, तुम लोग साधना चलते वक्त उस सर्कल के बाहर से कोई भी नहीं निकलना। इसी तरह से ये सब निर्देश को देते हुए जो है अघोरी साधु बाबा अपने चेले चामुंडे के साथ जो है साधना को शुरू करते हैं। शमशान साधना शुरू हो चुका था। अघोरी साधु बाबा के द्वारा तरह तरह के मंत्र का जाप किया जा रहा था और आंख में धूनी फेंका जा रहा था। आंख बहुत जोर जोर से जल रहा था और आंख की गर्मी जो है मेरे सभी दोस्त अनुभव कर रहे थे। इसी तरह से साधना आगे ही बढ़ रहा था कि अचानक मेरे कुछ दोस्तों के बीच में एक दोस्त जो है ये अनुभव करता है कि कोई जो है उसके कान में कुछ बड़बड़ा रहा है। ये आवाज जो है बहुत ही धीमी गति की आवाज थी। मेरे उस दोस्त को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन उसके कान में कुछ बड़बड़ा रहा है। वो अपने चारों तरफ जो है मुंडी घुमा के देख रहा था लेकिन उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लगने लगा कि उसका कान जो है बहुत ही भारी होने लगा। उसका कान जो है बहुत गर्म हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि उसका कान जो है अभी जो है फट के खून निकलने लगेगा। ठीक इसी तरह से कुछ ही देर बाद जो है मेरे उसी दोस्त को पीछे से उसका नाम लेके कोई पुकारने लगा। वह पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि पीछे कोई नहीं है। जैसे ही मेरे दोस्त सामने मुड़ता तो कुछ कुछ देर बाद जो है उसका नाम लेके उसे कोई लड़की जो है पुकारती थी। लेकिन मेरा दोस्त जैसे ही पीछे मुड़ता उसे कोई भी नहीं दिखता। ये सब चीज देख करके जो है मेरा दोस्त अवॉइड करने लगा कि शायद
वह दारू पिया था, तो फिर उसे नशा होने की वजह से जो है थोड़ा बहुत ये सब अनुभव हो रहा है। इसी तरह से साधना चलते चलते मेरे और एक फ्रेंड ये देखता है कि उसके बगल से जो है एक कुत्ता आता है। वो कुत्ता आकर के जो है उस सर्कल में प्रवेश करता है और अघोरी साधु बाबा जिस जगह पे आग जलाए हुए थे उस आग में मुंह डाल के एक कोयला का टुकड़ा को जो है वो निकालता है और उस कोयला का टुकड़ा को वो कुत्ता जो है अपने मुंह से जोर जोर से चबाने लगता है। ये देख के मेरा वो दूसरा दोस्त बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि किस तरह से ये कुत्ता कोयले को चबा रहा है। ये देख के मेरा वो दोस्त जो है बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन वह फिर जो है साधु बाबा को ध्यान से देखने लगता है कि वह क्या क्या कर रहे हैं और इंतजार में रहता है कि कब उन्हें जो है भूत प्रेत या फिर आत्मा को देखने का मौका मिलेगा। इसी तरह से जो है साधना चलती जाती है, चलती रहती है और धीरे धीरे जैसे ही रात ढलती है और सुबह होने वाली होती है, ठीक उसी वक्त जो है साधु बाबा अपना पूरा साधना को पूरा करके जो है जिस जगह पे आग जल रहा था उस जगह पे जो है थोड़ा सा पानी को छिड़कते हैं और मेरे वो दोस्त देखते हैं जैसे ही आग में पानी छिड़का जाता है उस जगह पे एक धुआं का आकृति लेके एक इंसान का रूप जो है आसमान में जाकर के मिल जाता है। आग को बुझाने के बाद साधु बाबा एक कटोरी में बहुत सारा फल जो है काट करके वह अपने चेले चामुंडों को देते हैं और कहते हैं ये सब फल जो है तुम उस नदी में जो है बहा देना। चेले चामुंडा वह कटोरा को लेकर के आगे बढ़ने लगते हैं और मेरे ये दोस्त देखते हैं कि जैसे जैसे वो चेले चामुंडा फल से भरा हुआ कटोरा को आगे लेकर बढ़ ही रहे थे कि कटोरा में से धीरे धीरे जो है फल का जो परिमात्रा था वो घटने लगता है और पानी तक पहुंचते पहुंचते जो है कटोरा में जितना भी फल था सभी जो है समाप्त हो जाता है। बहुत ही कम फल जो है वो बचे रहते हैं। तो ये देख के उन्हें समझ में नहीं आया, वो थोड़ा कंफ्यूज भी थे। उन्हें ये लग भी रहा था कि शायद उन्हें नशा के वजह से ऐसा दिख रहा होगा, शायद फल पहले से ही कम था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। इसी तरह से जो है साधु बाबा मेरे दोस्तों को कहते हैं कि संसान साधना जो है क्रिया जो है समाप्त होती है। तभी मेरे सभी दोस्त जो है अघोरी साधु बाबा से ये कहते हैं कि कहाँ कोई आत्मा तो हमें नहीं दिखा, ना कोई भूत प्रेत हमें पिशाच हमें दिखा आपका साधना के वक्त। तो फिर ये सुन के जो है अघोरी साधु बाबा बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं मेरे उस पहले वाले दोस्त को कि क्यों जब साधना चल रहा था तुझे कोई पुकार नहीं रहा था? तो मेरा वो दोस्त बोलता है हाँ मुझे तो पुकार रहा था, मेरा नाम ले लेकर कोई पीछे से बुला रहा था, लेकिन मैं पीछे मुड़ के जैसे ही देखता तो कोई नहीं दिख रहा था। तो साधु बाबा कहते हैं कि अरे पागल, वो पिशाच था जो तुझे पीछे से बुला रहा था। अगर तू उसका आवाज सुन के रिप्लाई देता तो फिर वो पिशाच तुझे वहीं से लेके चला जाता, तुझे मार डालता, तेरा आत्मा को खींच के लेके चला जाता। तू बहुत भाग्यशाली है कि तूने आवाज नहीं दिया। ये सुन के सभी जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से अघोरी साधु बाबा मेरे उस दूसरे दोस्त को भी कहते हैं कि तूने कुछ देखा? तो मेरा वो दूसरा दोस्त कहता है कि हाँ मैंने देखा कि एक कुत्ता आया मेरे बगल से और वो जो है आप जिस जगह पे आग जलाए थे वहां से कोयला निकल के वो जोर जोर से चबाने लगा। तो फिर साधु बाबा ने, अघोरी साधु बाबा ने मेरे उस दोस्त को कहा अरे पागल, तूने क्या कभी ऐसा देखा है या फिर सुना है कि एक जीवित कुत्ता गरम कोयला को चबाता है? एक कुत्ता अगर गरम कोयला को चबाएगा तो उसका मुंह तो जल जाएगा तो वो मर भी जाएगा। वो कोई कुत्ता नहीं था, वो एक प्रेत था जो कि कुत्ता का रूप लेके आया था।
तो फिर मेरे ये दोस्त ने कहा कि तो वो सर्कल के अंदर में कैसे प्रवेश कर गया? अगर वो प्रेत था तो वो सर्कल के अंदर में तो प्रवेश नहीं कर पाता। तो अघोरी साधु बाबा ये कहते हैं कि जो प्रेत आया था कुत्ता का रूप लेके, वो किसी को हार्म करने के लिए नहीं आया था, किसी को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं आया था। वो जस्ट तुम लोगों को दिखाने के लिए आया था उसका अस्तित्व होता है, उसका अस्तित्व को प्रूफ करने के लिए वो आया था, इसीलिए वो उस सर्कल में प्रवेश किया था। ये किसी तरह से अघोरी साधु बाबा ये भी कहता है कि जब मैंने पानी डाला था आग में तो तुमने कुछ देखा था? तो मेरे सभी दोस्त कहते हैं कि हाँ, हमने देखा कि एक धुआं आकृति, एक इंसान का आकृति लेकर के जो है आसमान में ऊपर की तरफ चला गया। अघोरी साधु बाबा ये कहते हैं कि वह आत्मा था। तो फिर मैंने तुम सभी को जो है आज की रात को ये दिखा भी दिया और अनुभव भी करा दिया कि भूत प्रेत पिशाच होते हैं। तो फिर ये सुन के सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए थे कि हाँ, उन्हें महसूस भी हुआ और उन्होंने अपने आंखों से जो है देखा भी कि उनका अस्तित्व, भूत प्रेत पिशाच का अस्तित्व होता है। और जो लोग विश्वास नहीं करते थे वो भी विश्वास करने लगे इस चीज को। इसी तरह से सुबह होते ही जो है सब लोग जो है अघोरी साधु बाबा से मिलकर जो है वो सभी लोग अपने घर के तरफ बढ़ जाते हैं। घर में मेरे सभी दोस्त पहुंचने के बाद सब कुछ सही तो था, लेकिन मेरे सभी दोस्तों के बीच में एक दोस्त था जिसका जो है आंख में जो है कुछ ऐसा हुआ कि वो अंधा हो गया। तो ये किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, ये किसी को नहीं पता। लेकिन उस शमशान साधना के बाद मेरा कुछ दोस्त जो है वो बहुत ही बीमार पड़ गए। तो इसी तरह से आज की ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह के कई और भूतिया कहानी को सुनने के लिए चैनल के साथ में रहिए।